वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर के संग कथोपतन। प्रसन्नकर्ता श्री कृष्णा प्रसन्न भट्टाचार्य। 4 जुलाई 1935। स्थान सत्संग विज्ञान केंद्र, काल भराता। श्री श्री ठाकुर विज्ञान नगर के प्रमुख बरमंदे में नाना प्रसंग में आलोचना कर रहे थे। श्री कृष्णा प्रसन्न भट्टाचार्य जी पसंद करते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग के घर में शांति नहीं है। पारिवारिक जीवन का दायित्व या अनिच्छा की बोझ की तरह है। घर में शांति आने पर तब तो बाहर में राष्ट्र के काम में हम लोग मत हो जा सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, वह तो ठीक है, घर में जिसके इष्ट या आदर्श प्रवणता नहीं है, सेवा तो वहाँ सहज ही गृह त्यागी होगी, उसमें क्या फिर संदेह है। श्री कृष्णा भट्टाचार्य सवाल करते हैं, विभिन्न कारणों से गृह त्यागी है जो देखा जाता है, वही है तो आजकल देशकर्मी बन जाते हैं। हम लोग का घर ऐसा हो गया है कि उसे नहीं त्यागने पर देश या दास के लिए सोचा नहीं जा सकता है। इसका उपाय क्या है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, सेवा जहाँ घर छोड़कर बाहर में बकबक करती फिरती है, वह सेवा तो लक्ष्मी विहीन है, और लक्ष्मी विहीन सेवा मनुष्य को उन्नयन कर्म में नियोजित नहीं कर सकती है, और वृत्ति को विन्यस्त अर्थात नियंत्रित भी नहीं कर सकती है। वह अपनी प्रतिष्ठा के परिपछल पथ में चलने की आप्राण चेष्टा करती है, उसके बाद ध्रिंग ध्रिंग कर गिर जाना, अंत में आंखें फाड़कर हताश अवसानता का परिपोलक सिधार लेती है। यही तो है परिणति, उसका अंत ऐसा ना होकर और क्या हो सकता है, उसे समझा नहीं जा सकता है। वृत्तिशाला के छिद्र बनकर आदर्श सूत्र में जब तक ना ग्रहित हो रहा है, तब तक वह गिरने पर ही चारों तरफ बिखर कर चित्कार कितने जो नज़र में या कितने जो नज़र के बाहर डूबेगा, उसका ठिकाना नहीं। मगर उसके लिए मृत्यु में प्रतिष्ठा लाभ करने की सिवाय और किसकी संभावना रह सकती है। श्री कृष्णा प्रसन्न भट्टाचार्य सवाल करते हैं, आज व्यर्थता का अवसाद मानव देश नेतागण को घेर रखा है। नवीन आशा की एक झलक कर्म की पंथा सुनिर्दिष्ट रूप में हम लोग के सामने तो आज कोई भी प्रस्फुटित नहीं कर पा रहा है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो नियंत्रित नहीं हुआ है, जिसका भगवान निहायत की आकाश में रहता है अथवा आदर्श इष्ट या भगवान की परवाह नहीं करता है, उसकी नज़र हमेशा ही विभिन्न तरह से अविन्यस्त है, इसलिए नजर में पद भी प्रस्फुटित नहीं होता है। ऐसे कोई यदि नेता बनते हैं तो वह मनुष्य को अपने पथ में ही तो नियंत्रित करेगा। ऐसा होने पर चलन भी होगा तो उसी तरह। एक बात सुना था, 200 लोगों ने एक युक्ति किया, महोत्सव में तो कितने ही प्रकार के खाने का बंदोबस्त होता है, मगर नशा भंग का महोत्सव तो कोई नहीं मनाता है। मेरे भाईगण, हम लोग सभी कुछ न कुछ देकर एक बार गांजा भांग का महोत्सव करते हैं, क्या कहते हो तुम लोग। सभी ने कहा, हाँ अच्छी बात है। अमुक भाई, ना रहने पर ऐसी बुद्धि क्या किसी के दिमाग में आ सकती है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसके बाद एक दिन ठीक किया गया, खूब गांजा लाया गया, उसे तैयार किया गया। 200 लोग 2/1 चिलम करके सभी को मिला। अच्छा नशा, सभी खूब मशगूल। उनमें से एक कहा उठा, ताली बजाते हुए आंखें मूंदकर घर के अंदर प्रदक्षिण किया जाए, उसमें बहुत आनंद मिलेगा। सभी ने सर हिलाकर कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेदम मजा लेना है। उसके बाद प्रदक्षिण चलने लगा, सर टकराने लगे, एक दूसरे के बदन पर गिरने लगे, और मारामारी के कारण नशा लगभग अंतर्धान हो गया। थोड़ा होश आने पर सभी की ओर ताकते हुए बेवकूफ़ बनकर कहने लगा, साला मजा करने गए थे, क्या हुआ रे साला, बदन में दर्द के कारण तो देख रहा हूँ चल नहीं पा रहे हैं, इत्यादि। उक्त प्रकार के नेताओं के विषय में पर्याय ऐसा ही होगा। इस विषय में
क्या और संदेह हैं? श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य प्रश्न करते हैं और आपने कहा, परिवार में शांति नहीं रहने पर मनुष्य लक्ष्मी विहीन की तरह देश का काम करने निकलते हैं। पूरे देश में आज परिवार जीवन में कितनी टूट आ गई है। लोगों के सहज संबंध शिथिल विकृत हो गए हैं। हम लोगों का परिवार फिर से कैसा जुड़ सकता है? श्री ठाकुर जी कहते हैं, कह ही दिया हूँ तो जो आयुक्त है किसी सुप्रियर विलोप में अटैच नहीं है, जिसके कर्मों के द्वारा किसी को तुष्ट संदिग्ध नंदित करने की चेष्टा इष्ट के प्रिय के रूप में कोई नहीं है, अर्थात जिनका ऐसा कोई सुप्रियर विलोप नहीं है, जिनको कर्मनिश्चित सारे फल से सेवा के द्वारा नंदित या सुखी देखकर तृप्त व संदिग्ध हो सके, ऐसा अटैचमेंट या योग किसी में नहीं है। वह भला किस तरह के सुखी हो सकता है और उसकी शांति ही भला कहाँ है? सारे बात है जिसका कोई आदर्श नहीं है, आदर्श में जिनका एक्टिव अटैचमेंट नहीं है, अर्थात कर्ममय योग नहीं है, जिसे अपने कर्म फल से फुलफिल करने के लिए प्राण में छटपटाहट लगे रहने नहीं है, उसे ना तो है तृप्ति ना ही शांति है। बिकमिंग का उद्ध्वस्त मनोमोहन आकर्षण, वहाँ तो डिटोरेटिंग डिमोलेशन अनिवार्य है। इसलिए परिवार में जहाँ सुप्रियर के प्रति प्रेम की पूजा नहीं है, या जो सुप्रियर है वे आदर्श के प्रति प्रेम के योग में उद्दीपित नहीं है, वह परिवार इन्वायरमेंट के दायनी आकर्षण में टूटकर या स्वतः ही चकनाचूर हो जाता है। विधि का ऐसा ही नियम है, वे यदि नहीं टूटने के विधान का अवलंबन नहीं करते हैं, तब जो होने का है वह तो अनिवार्य है। प्रश्न श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य और एक अंतिम प्रश्न करते हैं। सुप्रियर विलोप की बात आपने कहा है, माँ पिता तो हम लोग के हैं, संसार में तो गुरुजन है ही, फिर पाश्चात्य देश में विवाह के बाद सब छोड़कर अलग ही रहते हैं, वे ही भला एफिशिएंट व एक्टिव कैसे होते हैं? श्री ठाकुर इस विषय में विस्तार रूप से बताते हैं। सुप्रियर तो सभी के रहते हैं, मगर माँ पिता व वैसे इष्ट कमी कितने जन के विलोप्त है, इसलिए थोड़ा सा भी जिनको है वे देखते देखते पलवन की तरह बढ़ जाते हैं। दुनिया को कैसे पलवन से परिप्लुत कर देता है, वह चाहे इस देश में हो या दूसरे देश में ही हो। पर्याप्त हीरो लोगों को ही देखा जाता है, वे असाधारण मातृभक्ति प्रतिभक्ति या गुरु भक्त है। पृथ्वी को जिन लोगों ने ही आंदोलित कर दुर्दशा के विरुद्ध विराट अभियान किए हैं, वे ही उस श्रेणी के हैं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने विस्तार रूप से श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य को समझाया है। तो आपको यह नाना प्रसंग कैसा लगा? अगर यह नाना प्रसंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।